किसानों के लिए मोदी सरकार ने दिवाली से पहले 12वां किस्त देने के साथ ही एक और बड़ा तोहफा देने का ऐलान किया है, जिसके तहत अब देश भर के सभी किसानों को एक जैसी समान गुणवत्ता वाली यूरिया उपलब्ध कराई जाएगी, जिसका नाम भारत यूरिया रखा गया है। वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना के तहत इस कारण देश भर के किसानों को सस्ती और अच्छी क्वालिटी की खाद उपलब्ध हो सकेगी। इस योजना के लाने से भारत यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से कदम बढ़ाएगा और इसके साथ ही लिक्विड नैनो यूरिया का लाभ भारत के किसानों को खूब मिलेगा, जिसके कारण एक बोरी यूरिया की जरूरत जहां होती है वहां अब एक छोटी सी बोतल में काम चल जाएगा। क्या है यह योजना? इसके तहत सरकार कितने किसानों को रोजगार मुहैया कराएगी, कितने नए स्टार्टअप खुलेंगे, इस योजना के आने से किसानों को क्या क्या लाभ मिलेगा और नरेंद्र मोदी ने देश भर के किसानों की समृद्धि को लेकर क्या कहा, सब आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम परितोष शाही है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। अगस्त महीने से ही देश भर के किसान जिस 12वें किस्त का इंतजार कर रहे थे, उसका इंतजार कल समाप्त हो गया। कल प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों के खाते में 16,000 करोड़ रुपए भेजे। 12वां किस्त भेजने के लिए सरकार द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। जैसे ही यह किस्त उन्हें भेजा गया, उसके बाद नरेंद्र मोदी ने किसानों को एक और बड़ा तोहफा दिया। मोदी ने इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जन उर्वरक परियोजना वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना की शुरुआत की और इसके तहत भारत यूरिया बैग्स को भी पेश किया गया। इससे कंपनियों को एक ही ब्रांड नाम की भारत के तहत फर्टिलाइजर के मार्केटिंग में मदद मिलेगी। दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के मेला मैदान में आयोजित एक कार्यक्रम समारोह में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 600 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र और देश के 3,30,000 से अधिक दुकानों को चरणबद्ध तरीके से तैयार किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर एग्री स्टार्टअप सम्मेलन का भी उद्घाटन किया और एक ई पत्रिका इंडियन एज का विमोचन किया। यह पत्रिका किसानों की सफलता की कहानियों को, अभी हाल ही के भी हुए विकास को, मूल्य रुझान विश्लेषण, उपलब्धता और खपत सहित घरेलू और इंटरनेशनल फर्टिलाइजर के परिदृश्यों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराएगी। यानी सीधे सीधे मैं आपको बताऊं तो इस पत्रिका के जरिए किसानों को इस बात को समझने में मदद मिलेगी कि भारत में अभी किस प्रकार की खाद उपलब्ध कराई जा रही है, उसके गुणवत्ता क्या है और भारत सरकार ने जो भारत नाम ब्रांड का जो यूरिया किसानों के लिए पेश किया है, वह पिछले सारे यूरिया से किस प्रकार बेहतर है। केंद्र सरकार जो 3,30,000 से अधिक खुदरा दुकानों को चरणबद्ध तरीके से किसान समृद्धि केंद्रों में बदलने का निर्णय लिया है, इससे बड़ी संख्या में किसानों को रोजगार भी मिलेगा और इसका दूसरा फायदा यह होगा कि फर्टिलाइजर की कालाबाजारी रुकेगी। कालाबाजारी कैसे रुकेगी, अगर आपके मन में यह सवाल उठता है तो आपको बता दें कि फर्टिलाइजर की बोरी पर एक साइड के दोनों 2/3 हिस्से पर नए ब्रांड और लोगो का उल्लेख होगा, बाकी 1/3 हिस्से में कंपनी अपना ब्यौरा और निर्धारित तय प्रिंट उस पर करेगी। प्रत्येक बोरी पर प्रधानमंत्री जन उर्वरक परियोजना का छापा होगा। इससे चोरी रोकने में मदद मिलेगी। अगर कहीं कालाबाजारी होती है तो इसे जल्दी पकड़ा भी जा सकता है। इस योजना को लाने के बाद किसानों को कई तरह के बड़े फायदे मिलेंगे और जैसे किसानों को खाद उर्वरक की खरीद पर सब्सिडी लेने में आसानी होगी। चोरी और कालाबाजारी के कारण जो किसानों को यूरिया खरीदने में दिक्कत हुआ करती थी, चुनौतियों का सामना करना पड़ता था, सभी कंपनियां खाद उर्वरक एक ही दाम पर अपने पर जब बेचेगी, जिससे किसानों को इनकी खरीद में आर्थिक तंगी का आगे सामना नहीं करना पड़ेगा। दूसरी ओर सरकार ने उन दुकानदारों का भी ख्याल रखा है जिनके पास अभी पुरानी बोरियां पड़ी हुई है। उनके लिए सरकार ने समय दिया है कि 31 दिसंबर 2022 तक आप अपने सभी बोरियों को बेच लीजिए, ताकि आपको नुकसान न हो। सरकारी निर्देश के मुताबिक 19 दिसंबर के बाद पुरानी पैकिंग में खाद उर्वरकों की खरीद की बिक्री नहीं हो पाएगी। यूरिया उत्पादन में भारत तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। भारत अब तेजी से लिक्विड नैनो यूरिया का भी उपयोग कर रहा है। अगर आपके मन में यह सवाल उठता है कि नैनो लिक्विड यूरिया क्या है, तो आपको बता दें कि यह कम खर्च में अधिक प्रोडक्शन का माध्यम है। जिस किसान को किसी खेत में उर्वरक को डालने के लिए एक बोरी यूरिया की जरूरत पड़ती थी, वह काम नैनो यूरिया के आने से एक छोटी सी बोतल में ही हो जाएगा। इसके लागत और परेशानी दोनों में कमी आएगी। सरकार समय समय पर किसानों के लिए कई तरह की योजनाएं लाती रहती है। अब तक लाई गई सबसे सफल योजना की अगर बात की जाएगी तो उसमें पीएम किसान योजना एक पर होगा। लेकिन अब जिस तरह से सरकार इस योजना की तैयारी में है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि आने वाले 2 से 3 साल में यूरिया की कमी किसानों को नहीं होगी। सरकार ने इस बारे में ट्वीट करते हुए लिखा, आज देश भर की 3.25 लाख से अधिक खाद की दुकानों को प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र के रूप में विकसित करने का अभियान का शुरुआत हुआ है। यह ऐसे केंद्र होंगे जहां सिर्फ खाद ही नहीं बल्कि बीज, उपकरण, मिट्टी की टेस्टिंग, हर प्रकार की जानकारी जो किसान को चाहिए वह इन केंद्रों पर एक जगह ही मिल जाएगी। वन नेशन वन फर्टिलाइजर से किसानों को हर तरह के भ्रम से मुक्ति मिलने वाली है और बेहतर खाद भी उपलब्ध होने वाली है। देश में अब एक ही नाम का ब्रांड होगा, वह है भारत, और जिससे एक ही समान की गुणवत्ता वाली यूरिया की बिक्री होगी। दिवाली के अवसर पर किसानों के लिए बेहद राहत देने वाली खबर है, क्योंकि किसान सबसे ज्यादा परेशान खादों में होने वाली धांधली से होते हैं।
जब वह खाद लेने सरकारी केंद्रों पर जाते हैं तो वहाँ उन्हें धक्का मारकर भगा दिया जाता था, उनसे बदतमीजी की जाती थी, उन्हें खराब गुणवत्ता वाले यूरिया दे दिए जाते थे। लेकिन अब सब कुछ बदलने वाला है। सरकार के इस कदम से किसानों को रोजगार तो मिलेगा ही, इसके साथ ही पूरे देश के किसानों को एक समान गुणवत्ता वाला एक ही ब्रांड का यूरिया सरकार उपलब्ध कराएगी। इसके साथ ही नैनो लिक्विड यूरिया उपलब्ध कराने पर भी सरकार व्यापक रूप से तैयारी कर रही है। और खबरों के लिए जनता जंक्शन देखते रहिए। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी विशाल हैं। वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।